हेलो स्टूडेंट्स, द थर्ड लेवल के चैप्टर एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा ट्रिकी नहीं कहूंगी, बट आपको ध्यान देने वाली बात है और आप अगर ध्यान दोगे तो ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, राइट? चलिए, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड द हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर मतलब पक्का है, उन्हें कसम खा के कहेंगे ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देर आर ओनली टू। स्टैक मतलब है अ पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट? जैसे एक के ऊपर एक कुछ रखा होता है, पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और वो किस चीज के हैं? ऑफ टाइम टेबल्स। टाइम टेबल्स यानी कि जो भी स्केड्यूल्स है जो शो करते हैं कि डिपार्चर और अराइवल कहाँ पे होगी ट्रेन, बसेस या एयरक्राफ्ट की, राइट? सो ये टाइम टेबल्स, ये वो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ टू वहां पे लेवल्स हैं, बट आई से देयर आर थ्री because I have been on the third level of the Grand Central Station। तो वो कहता है लेकिन सब लोग दो कहते हैं, मैं कहता हूं पक्का से तीन है, बिकॉज क्या है, देर इज अ थर्ड लेवल ऑल्सो ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, राइट? चलिए, ये सब आपका जो शार्ले है उसकी बात चल रही है। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड की से बात करी इस बारे में। कौन है मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बताइए? सैम। आपने थीम में पढ़ ही लिया होगा, कैरेक्टर स्केच भी किया था हमने, राइट? अमंग अदर्स, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। उसने ये कहा कि मैंने उसको ग्रैंड सेंट्रल के बारे में बताया और उसने ये कहा कि ये सब क्या है, एक वेकिंग ड्रीम, यानी कि इनवॉलंटरी ड्रीम अकरिंग व्हाइल अ पर्सन इज अवेक। कहते हैं ना, दिन में ही, जागते हुए ही जो आप सपना देख रहे हैं, आप जो इमेजिनेशन कर रहे हैं, ये वो है। सैम ने उसको कहा। He said I was unhappy, और उसने ये भी कहा कि मैं कुछ खुश नहीं हूं इसलिए। That made my wife kind of mad। ये सुन के मेरी वाइफ लूजा बहुत पागल हो गई। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity। उसने इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें जो लोग हैं वो इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, इन सब से भरे हुए हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और उसकी वजह से मैं उनसे भागना चाहता हूँ। वेल, हु डजंट, कौन नहीं भागना चाहेगा? जब मॉडर्न टाइम्स में सभी इन चीजों से परेशान है तो कौन इनसे भागना नहीं चाहेगा? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Railway Station। सब भागना चाहते हैं लेकिन कोई भी थर्ड लेवल रेलवे स्टेशन पे ऐसे वॉन्डर यानी कि वहां पे घूम फिर नहीं रहा होता है, राइट? चलिए, बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, और यही वो रीजन था और सब इस बात को एग्री कर गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड कि सब सही लग रहा है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। रिफ्यूज का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ। तो जो मैं स्टैम्प कलेक्शन कर रहा हूँ ना, वो भी मेरा ये अपने आप को सेफ करने का तरीका है, राइट? वो भी एक रिफ्यूज है उस इनसिक्योरिटी से भागने का। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality। इसको बहुत अच्छा लगता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोच के कि यार उन लोगों की लाइफ में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इट वॉज सो सिंपल, और उनको इस तरीके के रिफ्यूज की कोई जरूरत नहीं थी, right? Things were pretty nice and peaceful in his days, and from all I hear, and he started my collection। It's a nice collection too, blocks of four of practically every US issue, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। तो उसने देखा कि अच्छा कलेक्शन है, जो भी ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, जैसे जैसे वो इशू होते जाते थे, ही यूज्ड टू कलेक्ट इट। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। तो अब ये अपने आप को ऐसे डिफेंड कर रहा है कि इट इज नॉट अ बैड क्वालिटी टू हैव द स्टैम्प कलेक्शन। जो हमारे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, इवन वो भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे। Anyway, here is what happened at Grand Central। चलो, अब ये उसकी अपने स्टैम्प्स की बात अलग है, बट क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल पे? सो वन नाइट लास्ट समर आई वॉक्ड लेट एट द ऑफिस। मैं लेट तक काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। घर जाने की बहुत जल्दी थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो मैंने सोचा कि मैं उस साइड वाले रास्ते से चला जाता हूँ बिकॉज वो बस से ज्यादा फास्टर है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा घर, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था, राइट?
Now, I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old. मैं एक ordinary guy हूँ, right? Charlie मेरा नाम है और मैं 31 years old हूँ and I'm wearing a tan gabardine suit. राइट ये कौन सा स्मूथ ड्यूरेबल ट्विल वुवन वर्स्टेड और कॉटन क्लॉथ का बना हुआ एक सूट है, मैंने वो पहना है एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड. आई पास अ डजन मैन, इतने सारे लोगों में मैं नॉर्मली ड्रेस्ड हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, 31 ईयर्स का. बहुत सारे लोगों को रास्ते में मैंने पीछे छोड़ा है, यानी कि मिले हैं अभी मुझे रास्ते में, who looked just like me, जो बिल्कुल मेरे जैसे लिखते थे. And I wasn't trying to escape from anything. मैं किसी चीज से भागना भी नहीं चाहता था. I just wanted to get him home to Lucy, my wife. मैं सिर्फ अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था क्योंकि it was already late and after my work I liked to be at my home. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level. मैं यहाँ से ग्रैंड सेंट्रल से वेंडरबिल्ट तक गया, एवेन्यू तक, और कहाँ से, एंड वेंट डाउन स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. स्टेप से उतर के मैं फर्स्ट लेवल पे गया. वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th century, जहां से आप ट्रेन्स पकड़ते हैं जैसे 20th सेंचुरी में करते थे. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. मैं दोबारा और नीचे गया सेकेंड लेवल पे, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम ड्यूब्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे. सो सब अर्बन का मतलब होता है रेजिडेंशियल, इट्स अ रेजिडेंशियल एरिया के लिए वहां से ट्रेन्स जाती हैं. ड्यूब्ड इनटू, ड्यूब्ड मतलब लोअर द हेड और बॉडी क्विकली, ऐसे जल्दी से सिर नीचे करके. एंड आर्क्ड डोरवे, आर्क मतलब ऐसे कर्व सा डोरवे है. हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, और उसके बाद सबवे के आगे वहां से आगे खो जाते हैं. दैट्स इजी टू डू. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, वहां से मैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स में गुजरा होऊंगा. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज. बम्पिंग मतलब नॉक और रन इनटू, राइट? मैं आते जाते वहां से मैं हमेशा लेकिन कहीं ना कहीं नए दरवाजों में घुस जाता हूँ. आई फॉरगेट द वेज, ठीक है, एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. Once I got into the tunnel about a mile long, एक बार मैं उस टनल में घुस गया जो कम से कम 1 माइल लॉन्ग था, and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. और वहां से मैं कहाँ निकला? रूजवेल्ट होटल की लॉबी में डायरेक्ट. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. और एक बार और ऐसे ही हुआ था, तो तब तो मैं किसी ऑफिस बिल्डिंग में ही निकला वहां से घुस के, और वो 46th स्ट्रीट पे है जो कि 3 ब्लॉक्स दूर है वहां से, राइट? So sometimes I think Grand Central is growing like a tree. मतलब इतनी लंबी लंबी उसकी बुशेस हैं कि कोई अगर आप वहां से जाइए तो कहीं निकलते हैं, आप कभी किसी होटल में निकलते हैं, कहीं निकलते हैं. पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, जो अपनी रूट्स और ब्रांचेस अब पूरी कहीं ना कहीं फैलाए जा रहा है. There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now on its way to Times Square. एक और इसका अलग वो निकल रहा है जो टाइम्स स्क्वायर की तरफ जाता है. एंड मे बी अनदर, और एक और मे बी जो सेंट्रल पार्क की तरफ जाता है. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द इयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट. मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ये एग्जिट एरिया ही बना हुआ है कितने सालों से. A way of escape, maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. लेकिन इन सब के बारे में मैंने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को कुछ नहीं बताया. The corridor I was in began angling left, मतलब जिस कॉरिडोर में मैं था वो लेफ्ट की तरफ ऐसे एंगल करने लगा, यानी कि घूमने लगा. and slanting downwards, और थोड़ा सा नीचे की तरफ. And I thought that was wrong. मुझे लगा कि मैं कहीं गलत जा रहा हूँ. But I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps. एकदम खाली हो चुका था, मुझे खुद की ही अपने ही फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी. और एंड आई डेंट पास अ सोल, और यानी कि मेरे आसपास एक भी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था. आई वॉज अलोन वॉकिंग देयर. देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ hollow roar ahead, that means a open space and people talking. अब मुझे लगा कि बाहर से रास्ता, ये टनल सा जो है वो खुल गया है क्योंकि वहां से लोगों की आवाज आ रही थी. The tunnel turned sharp left. अब एकदम लेफ्ट की तरफ हो गया. I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level at Grand Central Station. और जैसे ही मैं वहां से मुड़ा मुझे दिखा एक 3rd लेवल भी है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का. For just a moment I thought I was back on the 2nd level. एक बार को तो मुझे लगा कि मैं शायद घूम फिर के 2nd लेवल पे वापस आ गया हूँ. But I saw the room was smaller,
थोड़ा रूम छोटा हो चुका है, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहां पे टिकट विंडोज भी कम है और ट्रेन गेट्स भी कम है, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और जो वो इंफॉर्मेशन सेंटर है वहां का, उसकी वुड वाला जो सब काम है वो बहुत पुराना लग रहा है, जैसे कोई पुराने जमाने की वो चीजें हैं, right? And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. और जो वो बूथ के अंदर इंसान बैठे हुए थे, दे वर वेयरिंग ऑल दीज थिंग्स, ग्रीन आई शेड्स और लॉन्ग ब्लैक स्लीव के प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। लाइट्स जो थी बहुत डिम थी, सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, यानी कि ऐसे बंजल ऐसे हो रही थी। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम ग्लास लाइट गैस लाइट्स। अब मैंने ये देखा कि ये ओपन फ्लेम वाली गैस लाइट्स क्यों यहाँ पे हैं, राइट? देयर वर ब्रास स्पिटून्स। स्पिटून्स क्या है? मेटल के या मिट्टी के कुछ पॉट्स हैं, टिपिकली हैविंग अ फनल शेप टॉप यूज्ड फॉर स्पिटिंग इनटू। सो इफ यू आर ईटिंग समथिंग तो उसमें स्पिट करने के लिए वो ऐसे फनल शेप्ड बने होते हैं, दे आर केप्ट देयर, राइट? वो स्टेशन पे ऑन द फ्लोर रखे थे, एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। एक जगह कुछ लाइट ने मेरी नजर गई उस पे। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, ऐसे अपनी पॉकेट से एक गोल्ड वॉच निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, स्नैप्ड मतलब उसने सडनली उसको तोड़ा, वहां से खोला, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, अपनी वॉच पे देखा, एंड फ्राउंड और गुस्सा किया। ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स, इस तरीके से कुछ उसका जो गेटअप था वो था, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, और उसकी इस तरीके से बड़ी बड़ी सी मुस्टैचेस थी, यानी कि मूछें थी, राइट? Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. मतलब पुराने जमाने के 1890 सेंचुरी के टाइम के सब लोगों ने कपड़े पहने हुए थे, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई टाइम ट्रैवल करके पीछे आ गया हूँ। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. तो वहां से एक लेडी गुजर रही थी, तो उसने इस तरीके से कपड़े पहने हुए थे। Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of locomotive. Locomotive होता है a powered railway vehicle used for pulling trains. तो इस तरीके से मैंने देखा कि एक ये locomotive थी, a very small carrier, ठीक है, खींचने के लिए, and Eva's locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. ये सब देखने के बाद अब मुझे पक्का पता चल गया था। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. वहीं पास में एक बॉय था जो न्यूज़पेपर्स लेके था, और न्यूज़पेपर पे ही मेरी जो हेडलाइंस पे और उस पे नजर गई डेट पे। इट वाज द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश फॉर इयर्स। पेपर कौन सा लिया हुआ था वो बच्चा? द वर्ल्ड पेपर लिया हुआ था, और द वर्ल्ड पेपर पता नहीं कितने सालों से बंद हुआ है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट शिवलैंड। जो लीड स्टोरी यानी कि जो हेडलाइन थी वो प्रेसिडेंट शिवलैंड के बारे में कुछ कह रही थी। I have found that front page since in the public library files, and it was printed in June 11, 1894. ये वाला पेपर का जो क्लिप्स था मैंने लाइब्रेरी में देखा था, क्योंकि ये 1894 में प्रिंट हुआ था। I turned towards the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Lucy and me anywhere in the United States we wanted to go. अब मैं टिकट काउंटर पे गया, मैं टिकट लेना चाहता था, क्योंकि यहाँ से हम जब कहीं भी जाना चाहते होते हैं हम वहां से टिकट ले लेते हैं। In the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. मैं यहाँ से 2 टिकट्स लेना चाहता था गेल्सबर्ग जाने के लिए। Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and the roof, the streets. ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप कभी वहां गए हैं? इतनी बड़ी बड़ी, वो आज भी इतनी सुंदर जगह है, वहां इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, राइट, जो ऐसे रूफ को टच कर रहे हैं, आपके घर की वहां छतों को टच कर रहे हैं। And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars, वहां बाहर बैठ के आराम से सिगार ले रहे हैं, and talking quietly, the women having palm leaf fans, विमेन के पास वो पाम लीफ फैंस है, विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, ठीक है, वो फायर फ्लाइज है सब तरफ, इन अ पीसफुल वर्ल्ड।
To be back there with the first world war still 20 years off. अभी first world war भी नहीं हुई है, 20 साल है अभी उसमें, and world war 2 over 40 years in the future, और world war 2 को भी 40 years हैं. I wanted 2 tickets for that. मुझे 2 tickets चाहिए ही थी. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband. Clerk ने मेरी तरफ देखा, मेरे fancy headband की तरफ. But he figured the fare. उसने निकाल लिया कि कितना फेयर चाहिए. And I had enough for 2 coach tickets one way. एक तरफ का रास्ता जाने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे थे. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. जैसे ही मैंने उसको पैसे दिए, क्लर्क ने मुझे स्टेयर करना शुरू कर दिया. He nodded at the bills. Bills मतलब जो रुपीस मैंने उसको दिए उसकी तरफ नॉट किया. That ain't money, mister. कि ये कौन से पैसे हैं, ये नहीं चलेंगे. He said, and if you are trying to skin me, यानी कि मुझे अगर तुम बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays. हम आजकल बड़े यूज करते हैं और उस टाइम पे वो छोटे छोटे साइज के होते थे, ठीक है, लेकिन वो है तो अभी भी उसी कंट्री के. एंड डिफरेंट लुकिंग, लेकिन डिफरेंट लुकिंग थे. आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट. मैं बाहर निकला वहां से बहुत तेजी से. देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. अब चाहे आप 1894 के जेल में जाओ तो, लेकिन जेल तो जेल ही है, राइट. एंड दैट वाज दैट. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज. जितनी जल्दी से मैं आया था उतनी जल्दी मैं वहां से भाग गया. Next day, during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. मैं बैंक गया, जितने पैसे मेरे बैंक में थे मैंने उनसे ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीदी. You can buy old money at almost any coin dealer. किसी भी coin dealer से मिल जाती है, but you have to pay a premium. यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे उसके लिए देने पड़ते हैं. My $300 bought less than 200 in old style bills. So आज के मैंने $300 दिए तो मुझे पुराने जमाने के $200 मिले उसके बदले में. But I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. इतने सस्ते थे उस टाइम पे. But I have never again found the corridor that leads to the 3rd level at Grand Central Station, although I have tried often enough. पर अब मैं ये सब तैयारी तो कर ली, लेकिन अब दोबारा से उस 3rd लेवल पे मैं नहीं जा पाया. मैंने बल्कि कितनी तैयारी की, इतनी कोशिश की, बट फिर भी वो 3rd लेवल पे मैं दोबारा नहीं जा पाया. Lucy was pretty worried when I told her all this, and they didn't want me to look for the 3rd level anymore. जब मैंने अपनी वाइफ को लूजी को बताया तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा 3rd लेवल के बारे में सोचूं या उसको ढूंढने की कोशिश करूं. And after a while I stopped. I went back to my stems. मैं वापस उसी stems पे चला गया. But now we are both looking every weekend because now we have proof that the 3rd level is still there. लेकिन अब हम दोनों ही मिलके जो है हर बार ये हर वीकेंड इसकी खोज में निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास प्रूफ है. My friend Sam disappeared. मेरा फ्रेंड सैम भी डिसअपियर हो गया. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg. वो सिटी बॉय है और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता था कि गेल्सबर्ग कितनी सुंदर जगह है. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is all right in 1894. तो मुझे लगता है वो 1894 गेल्सबर्ग में ही पहुंच गया है. बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, फसिंग यानी कि अननेसेसरी मैं उसको दिखा रहा था और ये सब, तो उस टाइम पे क्या हुआ, आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज. सो पूछा कि ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है. व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम. जब न्यू स्टैम्प इशू होता है तो जो ये स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं ये कुछ पहले ही बाय कर लेते हैं एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल. उसको क्या कहते हैं, एनवेलप्स पे बस ये लगा के और अपने आप को ही मेल करते हैं, भेजते हैं. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट. और उससे क्या होता है, उसकी जो डेट है पोस्ट मार्क लग जाता है और वो डेट पक्की हो जाती है. द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर. इस एनवेलप को आप फर्स्ट डे कवर बोलते हैं. दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप. आप सिर्फ एक ब्लैंक पेपर ही भेजते हैं. जस्ट किस लिए, सो दैट वो स्टैम्प आ जाए, वो जो ठप्पा है वो आ जाए उसके ऊपर, स्टैम्प के ऊपर, सो दैट डेट आ जाएगी, राइट. तो अब सैम भी गायब है उसके. अब देखते हैं ये उसने एक लेटर लिखा है. सो शाले, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट,
And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now, down the street at the Dales, someone is playing a piano, and they're all out on the front porch singing. Seeing Nelly Home ये वाला singing गाना गा रहे हैं, and I'm invited over for a lemonade. और मुझे lemonade के लिए बुला रहे हैं. Come on back, Charlie and Lucy. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. सो ये जो लेटर था, ये जब सैम ने शाले को लिखा तो इससे प्रूव होता है कि सैम को थर्ड लेवल मिल गया था और वो वहीं पे है, एंड हिज इनवाइटिंग शाले एंड लूसी कि आप सही कह रहे थे, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है. So the note is signed by Sam. At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. वहां से मुझे स्टोर से पता चला कि सैम ने भी ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी थी. कितनी? $800 की. Right? That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business, not in Galesburg, Illinois in 1894. His old business? Why? Sam was my psychiatrist. तो क्यों वो जाना चाहता है? क्योंकि सैम उसका साइकेट्रिस्ट है. He understands all this. तो थी ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी. चलिए नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके. थैंक यू.